चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े हम एविएशन सेक्टर बने हैं, सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं और थर्ड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं और नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले देश बने हैं और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश बने। यही लोग हमसे पूछते थे कि अयोध्या में राम हुए थे कि नहीं, इसके सबूत दो। आज अपने मुंह से सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम उत्तर से दक्षिण तक वो सबूत दे रहे हैं। हिंदुत्व हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये भारत की अस्मिता है और ये भारत की पहचान। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, लोकसभा चुनाव ने ऐतिहासिक नतीजे दिए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 3 बार जनता ने आशीर्वाद देकर किसी को प्रधानमंत्री बनाया है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास रचा है, ये देश में 60 साल के बाद हुआ है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा बदलाव है। और दूसरा, इसमें इसका एक और प्रभाव है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में सरकार बनाई। दक्षिण भारत की बात कही जाती थी। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार बनी गठबंधन की। तेलंगाना में हमने सिर्फ 8 सीटें नहीं जीती हैं, 35% वोट पाया है। कर्नाटक में हमने 45% वोट पाया है। केरल में हमने 1 सीट जीती है, 16.8% वोट पाया है। ठीक है। और तमिलनाडु में हमने कांग्रेस से ज्यादा वोट पाया है। कांग्रेस का 10.25% वोट है, हमारा 11.5% वोट है, जबकि वो डीएमके के साथ गठबंधन में थे। पूरे दक्षिण भारत में हमारी सीटें भी ज्यादा हैं और वोट भी ज्यादा है। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, त्रिपुरा और असम में 2 बार हम जीत के सरकार बना चुके हैं। यानी हकीकत में हमें कहें, किसी जमाने में हम लोग बचपन में होता था तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। अब 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने वो मुकाम हासिल किया है कि हम ही एकमात्र पार्टी है जिसका सारे भारत से नाता है। 60 साल का आप जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म का जिक्र करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि कहां से, पुरानी सरकार है, वही चेहरे हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद अयोध्या, प्रयागराज और इन तमाम सीटों का भी जिक्र करता है। अगर वो ये कहते हैं कि पुरानी सरकार है और वही चेहरे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू से अध्यक्षता 1929 में ली थी। तो 100 साल से वही चेहरा है, वही चेहरा और मोहरा बदला ही नहीं है। वो हमसे कहते हैं कि वही चेहरे हैं। जनाब, इस चेहरे ने देश का चेहरा बदलने में सफलता हासिल की है। 10वीं रैंक की इकोनॉमी से 5वीं रैंक की इकोनॉमी बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े हम एविएशन सेक्टर बने हैं, सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं और थर्ड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं और नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले देश बने हैं और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश बने। अब इतना बदला हुआ नजारा किसी को नजर ना आ रहा हो तो उसे अपनी नजरों का इलाज कराना चाहिए। अयोध्या, प्रयागराज, बस्ती, चित्रकूट, ये तमाम सीटें बार बार सदन में भी इसका जिक्र किया जा रहा है और कटाक्ष किया जा रहा है। इस हार पर क्या कहेंगे? मैंने सदन में कहा कि हमें वांछित सफलता इन स्थानों पे नहीं मिली तो हमारे विपक्षी सब गिना रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो प्रभु की लीला नहीं समझ पा रहे हैं। यही लोग हमसे पूछते थे कि अयोध्या में राम हुए थे कि नहीं, इसके सबूत दो। आज अपने मुंह से सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम उत्तर से दक्षिण तक वो सबूत दे रहे हैं। तो भगवान हमको हरवाने के लिए नहीं आए थे, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए। चलिए, आखिरी सवाल बस। विपक्ष ये कह रहा है कि हिंदुत्व अब फीका पड़ता जा रहा है। आखिर हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये भारत की अस्मिता है और ये भारत की पहचान है। और ये वो है जिसने अनादिकाल से आज तक भारत को एक नई दिशा दी। और आजकल हमारे विरोधी बहुत ज्यादा शिव भक्त बनने का प्रयास करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, शिव जी के उस स्वरूप से प्रेरणा लेकर सावन का महीना चल रहा है, ये हिंदुत्व का परिचय देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं बताना चाहता हूँ, उसमें हिंदुत्व का एक सार है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया ऊपर। मिट नहीं सकते, टीके नहीं पढ़ सकते। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया ऊपर, पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।
जिन्हें हिंदू और हिंदुत्व की समझ नहीं है, मुझे लगता है वो ये इस तरह की बचकानी बातें कहने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उन तमाम चीजों पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने हमारे साथ बात की। युवाओं के लिए 3 किताब बता दीजिए जो पढ़ सके, क्योंकि आपको बहुत सारे युवा सुनते हैं। 3 किताब मैं कहूंगा भारतीय संस्कृति में यदि 3 किताबों की बात कही जाए तो सारे ज्ञान का सार 3 किताबों में माना गया, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी क्या है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये पढ़ लीजिए तो ये जन्म और अगला जन्म दोनों जो है सुधर जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।